शापित जिन की किताब। क्या होता अगर एक सफल व्यक्ति अपने ही घर में एक तंत्र विद्या की किताब खोलकर उसके रहस्यों को जानने की कोशिश करता? क्या वह अंधेरे में खो जाने से बच पाएगा या वह भी अपनी जान गंवाएगा? आदित्य एक बहुत ही मेधावी और ईमानदार युवक था, लेकिन उसका दिल हमेशा से एक रहस्य की खोज में था। वह बचपन से ही भूत प्रेत, अजीब घटनाओं और तंत्र विद्या में रुचि रखता था। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी उन घटनाओं का खुलासा करना जो उसके आसपास के लोग डर कर बात करते थे। लेकिन उसके दादाजी ने हमेशा उसे चेतावनी दी थी कि ऐसी चीजों में हाथ डालना खतरनाक हो सकता है। दादाजी खुद एक तंत्र विद्या के बड़े झाता थे और उन्होंने बहुत से खौफनाक अनुभवों का सामना किया था, जिनकी कहानियां वे आदित्य को सुनाते थे। दादाजी की सलाह थी, कभी भी मेरे कमरे के अंदर रखे किसी भी सामान को मत खोलना और खासकर उस किताब को देखना मत जो तंत्र विद्या के बारे में है। आदित्य ने हमेशा इसे एक पुरानी चेतावनी समझा, लेकिन उसकी जिज्ञासा और तंत्र विद्या के प्रति आकर्षण उसे रोक नहीं पाया। एक अजीब रात आदित्य एक रात अकेला घर पर था और अचानक उसे महसूस हुआ कि इस वक्त उसे दादाजी के कमरे में जाकर वह पुरानी किताब जरूर देखनी चाहिए। किताब पर साफ लिखा था कि इसे खोलना सख्त मना है, लेकिन आदित्य ने इसे नजरअंदाज कर दिया। वह कमरे में गया और बक्से से किताब निकाली। यह किताब बहुत पुरानी थी, लेकिन उसे लेकर उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। जब आदित्य ने किताब पढ़नी शुरू की तो शुरुआत में उसे तंत्र विद्या के सिद्धांत और मंत्र मजेदार लगे, लेकिन जैसे जैसे उसने और पढ़ा उसे एहसास हुआ कि यह किताब बहुत खतरनाक है। मंत्रों में शक्ति थी, लेकिन उनका उपयोग करना उसे भारी पड़ सकता था। तभी उसके मन में डर समाने लगा और उसने किताब बंद करने का सोचा, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा किताब अपने आप खुल गई और कमरे में गहरी आवाज आई, तुम अब जिंदा नहीं बचोगे। भयानक घटनाओं की शुरुआत आदित्य के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह जल्दी से कमरे से बाहर भागा, लेकिन उसके बाद रात में अजीब घटनाएं घटने लगीं। उसका बिस्तर अपने आप हिलने लगा, कमरे में ठंडी हवा आने लगी और कभी उसके कानों में भयानक आवाजें गूंजने लगीं। उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई थी और उसे लगता था कि अब वह किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। आदित्य ने कोशिश की कि वह किसी तरह इस तंत्र विद्या की किताब को खत्म कर दे, लेकिन वह नहीं जानता था कि जिन्न अब उसे शिकार बनाने की ओर बढ़ चुका था। आदित्य को लगातार बुरे सपने आने लगे और उसकी स्थिति बद से बदतर होती गई। अब उसे यह महसूस होने लगा कि जिन्न उसे धीरे धीरे कमजोर बना रहा है और वह बुरी तरह से थक चुका था। दादाजी की आत्मा का आगमन और भयंकर लड़ाई आदित्य की हालत बद से बदतर हो गई। वह पूरी तरह से कमजोर हो चुका था और उसे अब यह एहसास हुआ कि जिन्न ने उसकी शक्ति को धीरे धीरे चूस लिया है। तभी एक रात जब वह सोने की कोशिश कर रहा था, उसके कमरे में अजीब सी खटखट की आवाजें आईं। कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और सामने खड़ा था वह भूतिया जिन्न, जो अब आदित्य को अपनी गिरफ्त में लेना चाहता था। जिन्न ने आदित्य को घूरते हुए कहा, तुमने मेरे साथ खिलवाड़ किया है, अब तुम्हारा वक्त खत्म हुआ। जिन्न के शब्दों के साथ ही कमरे में अंधेरा छा गया और उसकी आत्मा का भयंकर रूप सामने आया। लेकिन तभी आदित्य के कमरे में एक तीव्र रोशनी चमकी और दादाजी की आत्मा प्रकट हुई। दादाजी की आवाज गूंजने लगी, तुम मेरे पोते को कभी भी नहीं छेड़ पाओगे। दादाजी ने अपनी तंत्र विद्या के शक्तिशाली मंत्रों का जाप शुरू किया और कमरे में एक भयंकर तूफान सा आ गया। जिन्न ने जोर से दादाजी के मंत्रों का विरोध किया, लेकिन दादाजी की शक्ति के सामने वह कमजोर पड़ने लगा। अगर आपको कहानी में मजा आ रहा है तो मैं एक चीज आपसे बताना चाहता हूं। मजा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी क्या करें, बतानी पड़ेगी। दोस्तों, अगर आपने हमारी स्टोरी अब तक सुनी है तो क्या आपको भी लग रहा है कि किसी अजीब सी ताकत ने आपको यहां तक खींच लिया? अगर हाँ, तो मेरी ये छोटी सी रिक्वेस्ट सुनिए। अगर आपको ये स्टोरी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो बिना देर किए चैनल को सब्सक्राइब कर डालिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर मेरे ख्याल से कुछ तो गड़बड़ है। और नहीं, मैं आपको नहीं चाहता कि मैं तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम दूं। अगर आपको ये कहानी नहीं भी पसंद आई तो कमेंट में जाकर ज़रूर बताइए कि क्या गलत था, और अगर आपको अच्छा लगा तो क्या पता अगली बार वो डर आपके अंदर भी बैठ जाए और आप खुद को रोक ना पाए। सोचिए, अगर आप मुझे सब्सक्राइब नहीं करते तो क्या हो सकता है। चुपके से देखें, कोई तो साया सरकते हुए नजर आता है, तो जल्दी कीजिए। और हाँ, वीडियो के बाद आपको ये चैनल कभी नहीं भूलना चाहिए। सब्सक्राइब करें, वरना वो कुछ वापस आ सकता है।
तो चलिए कहानी की तरह जिन्न ने गुस्से में आकर दादाजी पर हमला किया और भयंकर टक्कर होने लगी। दादाजी और जिन्न के बीच बिजली जैसी चमक के साथ लड़ाई हो रही थी। दादाजी का शरीर असमर्थ सा लगने लगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपनी पूरी शक्ति झोंकते हुए दादाजी ने जिन्न को अपने तंत्र विद्या से रोकने की पूरी कोशिश की। तू मेरे पोते को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, दादाजी ने कहा और एक गहरे मंत्र के साथ जिन्न को अपनी जंजीरों में जकड़ लिया। जिन्न चीखते हुए बोला, तुम मुझे बंद नहीं कर सकते, मैं तुम दोनों को कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन दादाजी के मंत्र ने उसकी शक्ति को पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया और वह धीरे धीरे पुस्तक में वापस समा गया। जिन्न के आखिरी शब्द कमरे में गूंजे, तुमने मुझे हराया, लेकिन यह अंत नहीं है। आखिरकार शांति आदित्य ने राहत की सांस ली। दादाजी की आत्मा ने उसे देखा और कहा, मैंने तुम्हें बचा लिया है, लेकिन याद रखना, तंत्र विद्या से कभी खेलने की कोशिश मत करना। यह वह शक्ति है जिसे समझना आसान नहीं है। दादाजी के शब्दों ने आदित्य के दिल को छुआ। उसने कसम खाई कि वह अब कभी भी तंत्र विद्या की ओर नहीं देखेगा। उसने अपनी गलती मानी और जिंदगी भर एक सामान्य और शांतिपूर्ण जीवन जीने की ठानी। जब आप अपने दादाजी की चेतावनियों को